ध्यान में रखना चाहिए कि अगर भारत को सुपर पावर बनना है तो हमें इंटेलेक्चुअली भी आगे बढ़ना होगा और फाइनेंशियली भी आगे बढ़ना होगा। हमें इंटेलेक्चुअली भी आगे बढ़ना होगा, हमें फाइनेंशियली भी आगे बढ़ना होगा। हमें माता लक्ष्मी जी की भी कृपा चाहिए, हमें माता सरस्वती भी की भी कृपा चाहिए, हमें माता लक्ष्मी की भी कृपा चाहिए, हमें माता सरस्वती की भी कृपा चाहिए। और दोनों इस बात पे गौर करिएगा, और दोनों कमल पे ही विराजती हैं। तो जितना कमल खिलेगा उतना देश आगे बढ़ेगा, उतना देश बढ़ेगा। के बैठे हुए हैं वो अपने मंत्रालय के बारे में क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते और इनको 400 के पार जाना है। मैं कहता हूँ ये इस बार जनता देख रही है और वोटों के थ्रू आपको दिखा भी देगी, दिखा देगी। बहुत रिसर्च करके आए हैं, हमने मार्किंग में कोई पार्शियलिटी नहीं की, आपको मौका देने में कोई पार्शियलिटी नहीं की। जिसने भी प्ले कार्ड रेज किया है उनको उतनी बार मौका दिया गया है। और मार्किंग में भी आप देखेंगे कईयों की चिट्स बहुत अच्छी थी। सोनिया भी हमारे आज के माननीय सदस्य थे, आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद, क्योंकि हमें उम्मीद जो हमने करी थी कि हम सदन की एक ऐसी कमेटी को चलाएंगे जहां से हमें बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी मिलेगी, और वो हमें मिली। क्योंकि एक दिन पहले आपकी ट्रेनिंग हुई और हमें उम्मीद नहीं थी कि इस लेवल का कंपटीशन हमारे बीच में होगा। एक एक सदस्य की जो ओपनिंग स्टेटमेंट थी वास्तव में काबिले तारीफ है, आपकी इनफॉर्मल डिबेट थी वो काबिले तारीफ है। और इससे पता चलता है कि हमारा जो यूथ है वो आज के टाइम में हमारी पॉलिटिकल जो इंडिया की पॉलिटिक्स है उसके बारे में कितना अवेयर है। क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमारा यूथ अवेयर होना चाहिए, और हमारा यूथ, क्योंकि इस देश की डेमोक्रेसी के अंदर सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन यूथ का होना चाहिए, और वो तभी हो पाएगा जब हम सारे लोग सजग होंगे, जब हम सारे लोग सतर्क होंगे। हमें पता होगा कि देश की हमारे से क्या अपेक्षाएं हैं। हमें ये नहीं करना कि देश हमसे क्या मांगता है, बल्कि हम ये चाहेंगे या देश हमें क्या देता है, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि हम ये सोचें कि हम देश के लिए क्या करेंगे। सारे यूथों सभी से आग्रह कि आज से ही लग जाओ, संकल्प लो कि जो सोने की चिड़िया ये भारत थी उसको हम मिलकर आगे बढ़ाएंगे। कुछ लोग आज रूलिंग में थे, कुछ आज अपोजिशन में थे। अब जब हम यहाँ सदन से बाहर, भारतीय 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद साथियों। Do you know how many people die in a year due to non-compliance with safety measures? Well, according to the Ministry of Road Transport and Highways, nearly 67,000 people die each year due to non-compliance with safety measures like helmets and seat belts. In addition, over 50,000 two-wheeler riders lose their lives each year because they aren't wearing helmets, and double that numbers are injured. Today, NSS has organized an educational campaign in partnership with Traffic Police of UT Chandigarh to raise awareness about road safety, targeting both drivers and pedestrians. जगरूप सिंह, हेड कांस्टेबल चंडीगढ़ पुलिस, श्री जगदम्बे प्रसाद, वॉलंटियर ऑफ चंडीगढ़ पुलिस। हम हर्षित होते हैं कि आप हमारे अतिथि हैं। ये अवसर आपके आगमन से ही प्रकाशित हो रहा है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि दीप प्रज्वलित के लिए आप अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। भागम यथा पूर्व, भागम यथा पूर्व, संजानान उपासते
समानीव आपूर्ति समारचते पूर्णस्याय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। अपना प्रॉपर साइज चेक करें। सबसे पहले हेड साइज का हेलमेट होना चाहिए, ISI मार्क का BI स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके सर के साइज का। अब ये देखिए आप, ये हेलमेट इन्हीं का है। अगर मैं हल्की सी फिंगर लगाऊंगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट में भी ऐसा ही होता है। जो लूज हेलमेट होता है वो आपका इतनी दूर जाके गिरेगा, आपकी खोपड़ी रोड के ऊपर लगेगी, बच नहीं पाएंगे आप। हेलमेट 4 ईयर एंड अबव सबके लिए जरूरी होता है, 4 साल के बच्चे से लेके जो अबव हेलमेट आगे। सर आ जाओ सर आ जाओ। लास्ट अनाउंसमेंट, जो भी आप सर्टिफिकेट्स आपके आफ्टर ट्यूसडे यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम NSS ऑफिस। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। सोने की थारी में जो ना परोसा, सोने की थारी में जो ना परोसा, सोने की थारी में, हाँ सोने की थारी में जो ना परोसा, हर खाए गोरी का यार बलम तरसे, रंग बरसे। से कनेक्ट करना, येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना।
जय हिंद। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो भी यहाँ ऑर्गेनाइजर है उससे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी की फोटो जो लगी हुई है, अगर ये थोड़ा सा ऊपर होती तो हमें बहुत अच्छा लगता, क्योंकि ब्लेसिंग जो होती है हमारे ऊपर से आती है। तो ध्यान रखें इस चीज़ का, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कहीं भी हमारे घर में अगर कोई भी तस्वीर जिसको हम मानते हैं लगी हुई है, तो वो हमारे फोटो से हमेशा ऊपर होनी चाहिए। चाहे फोटो भी लगाया घर में, हमेशा उससे ऊपर होनी चाहिए। ये ध्यान रखें सभी थोड़ा सा। आगे देखिए, आज NSS वॉलेंटियर हमारे सामने बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें जब हम आते हैं, कहीं भी यूनिवर्सिटी है, कहीं भी कॉलेज है, कोई स्कूल है, क्योंकि यूथ से जब सामना होता है कुछ अलग एनर्जी होती है हमारे अंदर, क्योंकि यूथ की जो एनर्जी है वो हमारे अंदर आ जाती है। अब देखिए, हमारे यूथ को बचाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और यूथ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आगे नेशन को आपने चलाना। यू आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, यू नो। जानते हैं आप इस चीज को कि आप अपने घर का फ्यूचर है, हमारे समाज का फ्यूचर है, हमारे देश का फ्यूचर है। आप जैसा हमारे देश को बनाना चाहते हैं वैसा आपको बनना पड़ेगा। सिंपल बात, जो आपको चाहिए उस केबल बनिए और वहां पे जाइए और उस काम को करिए, समाज बदल जाएगा, देश बदल जाएगा। सिंपल। दूसरे को बदलने की कोशिश ना करें, खुद को बदलने की कोशिश करें। ये बताएंगे कि NSS आपने क्यों ज्वाइन की, कोई भी बताएगा खड़ा हो गया पूछिए, NSS क्यों ज्वाइन किया आपने? मैंने पर्टिकुलरली सोशल सर्विस के लिए ज्वाइन किया। सोशल सर्विस, वेरी गुड। सोशल सर्विस करने के लिए देखिए, बात अगर आप आपस में करते रहेंगे तो वो मजा नहीं आएगा। कुछ स्टूडेंट हैं एक दूसरे से बातें करने में लगे हुए हैं। देखिए, हम कोशिश करेंगे इस सेशन को हम एक बहुत अच्छा सेशन बनाएं, हमारी वार्तालाप होती रहे एक दूसरे के साथ। अगर कोई डियर ज्यादा नजदीक आप एक दूसरे के हैं तो थोड़ी सी देर के लिए अलग बैठते हैं उससे, क्योंकि अगर हमारे कोई ज्यादा डियर नजदीक बैठा हुआ हम बातें करेंगे, सिंपल सी बात है। और ये सेशन बहुत लकी व्यक्ति को मिलता है। यू आर मतलब अपने आप को बहुत लकी समझना की जान चली जाती है। सोच के देखिए आप, पूरे दिन में ये करीब 450 को टच कर जाता है, 425, और पूरे साल में 1.5 लाख प्लस चला जाता है। और लास्ट ईयर आंकड़ा जो बताते हैं वो करीब 15% इंक्रीज हुआ है पूरे भारत का, यानी कि करीब 1,65,000 लोगों की डेथ अप्रोक्स। अब इतनी डेथ हर रोज हो रही है, फिर भी हम आपको यही चीज बताने आए हैं कि कैसे हम रोड पे अपने आप को डिसिप्लिन होते हैं। और जब अगला बोलता तो फिर क्या होता है? गुस्सा, इरिटेशन होती है। इरिटेशन से क्या होता है? तनाव होता है, डिप्रेशन होता है, और हमारा पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। फिर डिसिप्लिन सबसे ज्यादा रोड पे क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, अगर घर पे बच्चा डिसिप्लिन होता है तो क्या सजा होती है? उसको छोटी मोटी सजा होती है, उसका मोबाइल छीन लिया जाएगा। आजकल के बच्चे तो खैर थोड़े से ज्यादा मॉडर्न कहते हैं अपने आप को, पेरेंट्स को ये भी बोल देते हैं। कई बच्चे मैंने कहता सुना कि आप तो पुराने जमाने के हो, ओल्ड इज गोल्ड, हमेशा कहते आए हैं। तो बच्चों, बड़ी से बड़ी पनिशमेंट क्या है कि थोड़ी सी देर के लिए आपको डांट दिया जाएगा, धमका दिया जाएगा, इतनी घर पे सजा होती है। अब यहाँ पे आप अनडिसिप्लिन होते हैं तो क्या सजा होगी? आपको यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया जाएगा कि यहाँ के लायक नहीं है। कल आप कहीं जॉब कर रहे हैं, वहां पे अनडिसिप्लिन होते हैं तो वहां पे पनिशमेंट क्या होगी? जॉब से बाहर कर दिया जाए। फिर भी हम जिंदा हैं। लेकिन जब रोड पे डिसिप्लिन होते हैं वहां ये नहीं पता पनिशमेंट क्या होगी। जैसे मैं पहले बता चुका हूं, हो सकता है लाइफ ऑन द स्पॉट खत्म हो जाए, हेड इंजरी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखिए, कई बच्चे कहते हैं कि कैंपस में अलाउड नहीं है ट्रैफिक रूलों को फॉलो करना। क्यों नहीं है, मुझे ये बताइए सबसे पहले। क्या जहां चलान होते हैं वही फॉलो करना चाहिए? तो फिर यहाँ क्यों नहीं? यहाँ मैं देखता हूँ अक्सर सभी बच्चे बिना हेलमेट घूमते हैं, मोस्टली देखता हूँ मैं 3-3 बैठ के घूमते हैं। क्यों? क्या यहाँ पे रोड कुछ सॉफ्ट है क्या? या हमारी बॉडी को यहाँ पे कुछ ऐसा चीज मिल जाती है जो ब्रेन पे चोट नहीं लगेगी? बताइए मुझे। यही एक हमारी जो सबसे मेन जो कमी रहती है, यही रहती है कि हम चालान के डर से ही फॉलो करते, हम जिंदगी को बचाने के लिए नहीं करते। इसीलिए हमारे भारत में पूरे वर्ल्ड को मतलब हम करीब 11% फैटिलिटी में कवर करते हैं। सोच के देखिए आप, पूरे वर्ल्ड। अब मैं एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूं आपको। देखिए रोड पे कैसे हमारी जिंदगी जो है ताश के पत्तों की तरह करती है। कितना बड़ा आंकड़ा, सोच के देखिए आप। फिर हमारी टीम जाती है रोड पे, सर्वे करती है कि चंडीगढ़ में लोग हेलमेट लगाते हैं, क्यों लगाते हैं बताएगा कोई?
चालान के डर से, क्योंकि हमें मैसेज भी यही दिया जाता है जब टू व्हीलर, क्या पुलिस चालान करने के लिए खड़ी होती है क्या? अगर हम चालान ना करें तो क्या होगा? कोई भी रूल फॉलो नहीं करेगा रूल। ये देखिए स्ट्रैप इतना टाइट होना चाहिए कि जब भी आप उतारते हैं उसको खोलना पड़े, सेट नहीं करना उसको ऐसे, फिर जब एक्सीडेंट होगा वैसे ही निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं है उसका। और ये देखिए मोस्टली आपने देखा होगा हमारे भारत में ब्लैक कलर के हेलमेट बहुत बिकते हैं। देखिए ब्लैक कलर के हेलमेट का दो बहुत मेजर नुकसान है। सबसे पहले तो क्या होता है, अंधेरे में विजिबल नहीं होता, अगर हम कहीं अंधेरे में जा रहे हैं तो विजिबल नहीं होता। दूसरा, हमारे गर्मियों का जो सीजन होता है वो लंबा होता है, तो वहां पे हमें गर्मी भी, ब्लैक कलर जो गर्मी को ज्यादा ऑब्जर्व करता है। और हमें गर्मी ज्यादा लगेगी, गर्मी लगेगी तो पसीना आएगा, अगर पसीना आएगा तो जो इसके अंदर का कुशन है ये गीला हो जाएगा और ये लूज हो जाएगा, यानी कि ये खराब हो जाएगा। यानी हमेशा जब भी आपने लेना रिफ्लेक्टिव हेलमेट लेना है, कोई भी लाइट कलर का हेलमेट लेना, और हेलमेट हमेशा फुल फेस भी होना चाहिए। मैं मोस्टली अपने फीमेल्स को देखता हूं कि हाफ फेस हेलमेट होता है उनका, यानी कि हुड नहीं होता। अगर हुड नहीं है तो आपका फेस सुरक्षित नहीं है। तो कोई मेल फीमेल हेलमेट नहीं होता, हमेशा हेलमेट जो है हुड वाला होना चाहिए। आपकी पूरी सेफ्टी प्रोटेक्ट यही करता है, ध्यान रखें इसकी। जब भी आपने हेलमेट लेना है उसका बिल जरूर साथ लेना है आपने। और बिल के ऊपर देखिए ये सीएमएल, पीछे रुकना, ये देखिए यहाँ पे एक सीएमएल नंबर होता है, वो इसके नीचे कवर उसका है, ये यहाँ पे है, ये देखिए नीचे सीएमएल नंबर जरूर ऐड करवाएं बिल में। अगर मान लो आपने हेलमेट किसी कंपनी का, बढ़िया कंपनी का लगाया है और आपको आपके सर पे हेलमेट है और आपको हेड इंजरी हो जाती है, हेलमेट टूट जाता है, तो कंपनी में भी क्लेम कर सकते हैं आप कि आपकी कंपनी का हेलमेट मैंने लगाया था लेकिन मुझे हेड इंजरी हो गई, तो उस पर भी क्लेम कर सकते हैं आप। तो हेलमेट आपने प्रॉपर तरीके से लगाना है। सभी समझे मेरी बात को? अब मैं 2 वीडियो दिखाऊंगा सिर्फ आपको छोटी छोटी, वो आपको मैसेज देगी कि एडवांटेज ऑफ हेलमेट क्या है, और अगर हेलमेट सही नहीं लगाते तो लॉस क्या होगा। बैठी हुई है तो सरदार जी पूछते हैं कि इस बच्ची ने क्यों लगाया हेलमेट, ये राजीव पूछ रहा है, वो कहते हैं सेफ्टी के लिए। तो सरदार जी से पूछते हैं कि आपके पीछे जो फीमेल बैठी हुई है इनकी सेफ्टी कौन करेगा? देखिए जब भी टू व्हीलर पे चलते हैं, हेलमेट, पगड़ी या दस्ता, तीनों में से एक चीज आपकी सेफ्टी के लिए आपके सर पे होना जरूरी है। आज हैं हम पंजाब यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे 7 डेज का NSS प्रोग्राम चला है। इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है। आइए आज इनसे बात करेंगे कि ट्रेनिंग के बाद इन्होंने क्या सोचा है कि अपने जीवन में किस चीज़ का प्रैक्टिकली पालन करेंगे और क्या क्या ट्रेनिंग में इन्होंने इनको अपना इम्प्रूवमेंट करने के लिए मौका मिला है। क्योंकि कोशिश करी गई है, काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग इनको दी गई है 7 दिनों में। तो इनके बारे में इनका अपने आप को क्या महसूस करते हैं कि किस तरह से समाज की ये सेवा कर सकते हैं, प्रैक्टिकल रूम में क्या क्या इन्होंने अपने ये अपना प्रण लिया। इन सभी को मैं मोनिका, ये मेरा सेकेंड 7 डेज़ कैंप है। तो कैंप के ज़रिए हमने ये चीज़ सीखी कि हम कैसे टीम वर्क कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ में कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इसमें हमें अलग अलग स्पोर्ट्स, अलग अलग कंपटीशन के थ्रू हमें ये चीज़ कि हम कैसे चीज़ को मैनेज करके अपने ऊपर उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं कि हमें कैसे चीज़ कैसे मैनेज करनी है। जय हिंद सभी को, मेरा नाम अंजलि है और ये मेरा सेकंड कैंप है NSS का। और इस कैंप से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि पिछले कैंप में भी हमने बहुत सारी एक्टिविटी की थी, लेकिन इस बार हमने कुछ नया लाने की कोशिश की है और नया सीखने की भी कोशिश की है, और अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू। और हमने हमारे सेल्फ डिसिप्लिन और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को भी इस कैंप में उभार के लाया है। थैंक यू। कल आपका देखा था पार्लियामेंट सेशन में, काफ़ी अच्छा कि मैंने राघव चड्ढा जी का जो किरदार निभाया है कि कैसे एक पार्लियामेंट्री काम करती है और ओपोजिशन कैसे आवाज़ उठाती है, वो एक्सपीरियंस मेरे लिए काफ़ी शानदार रहा। जय हिंद सभी को, मेरा नाम आकाश मावर, ये मेरा तीसरा NSS का कैंप है। ये 7 दिवसीय शिविर में हम काफ़ी कुछ सीखते हैं। सेल्फ डिफेंस की क्लासेस भी रखी जाती है, समाज के अंदर जाकर कैसे काम करा जाता है। हम इसके अंदर हमारी फील्ड एक्टिविटीज़ भी हुई थी, हम धनास गए थे। इसके अंदर तीसरी चीज़, बच्चों को ट्रैकिंग पर भी लेके जाया गया था, जो नेपली फॉरेस्ट में इनकी ट्रैकिंग हुई थी। सुबह बच्चों की प्रभात फेरी से लेके पूरे दिन की जो दिनचर्या होती है, इनके सेशंस होते हैं साइबर सिक्योरिटी पर। जैसे काफ़ी आजकल देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हम साइबर क्राइम बढ़ गए हैं, तो उसके तहत भी एक सेशन रखा गया था।
और ऐसे ऐसे इनके जैसे डांस कंपटीशन की जितना हम बच्चों को अभी से ही सिखा सके, जीतने लायक बना सके, ताकि और आगे जाकर वो देश का नाम कर सके। NSS 7 डे कैम्प में बहुत सारे बच्चों को इन्वॉल्व किया गया है। जो बच्चे स्टेज से आने से डरते हैं उनको उनका मनोबल बढ़ाया जाता है, उनको आगे बढ़ाया जाता है। जैसे हमने भी यहाँ नया कल्चर सीखा है, एक राजस्थानी, मैं पंजाब से हूँ, तो हम नए नए कल्चर सीख रहे हैं। जो बच्चे स्पोर्ट्स में जाने से कतराते हैं उनको पुश किया जाता है कि वो जाएं, खेलें, अपने देखें अपनी स्ट्रेंथ स्टेमिना क्या है उनमें। जैसे ऐसे ड्रग अब्यूज़ के बारे में अवेयर किया जाता है। एक सेशन लगा था, उसमें उन्होंने अपनी रियल स्टोरीज़ बताई थी, जो कि बहुत ही इफेक्टिव होती है ऐसे बताना। खुद की स्टोरी कोई नहीं बताता, सब भाषण देते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा सेशन लिया था वो। ऐसे और भी बहुत अवेयरनेस सेशन हुए, जैसे सेव वाटर हमने रैली निकाली थी, वो भी अवेयर करने के लिए सबको। तो NSS 7 डे कैम्प में बहुत मज़ा आया और हमने बहुत कुछ सीखा। और कोई? जय हिंद सभी को, मेरा नाम अशोक कुमार, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। और 7 डेज NSS कैम्प में मैंने ये चीज़ सीखी है कि जैसे हमारे सेशन चला था ट्रैफिक पुलिस के अकॉर्डिंग। आज के युवाओं में ये है कि जो युवा है कि बाइक चलाता है बट वो हेलमेट बहुत कम लगाता है, तो यानी हमें ये युवाओं को सीख देनी चाहिए कि हेलमेट पहन के वाहन चलाएं। अगर कोई कार चलाता है तो सीट बेल्ट लगाकर चलाएं और फ़ोन का कम से कम यूज़ करें और कम से कम अपने आप को कहते हैं इतना इम्प्रूवमेंट करें कि हम आने वाली जनरेशन को ये कह सकें कि हाँ, सेव ड्राइव एंड सेव लाइफ। तो हमने चंडीगढ़ पुलिस से ये भी सीखा कि वो आए दिन कितने एक्सीडेंट्स का हमें ब्यौरा भी देते हैं और कितने हर एक मिनट में कितनी एक्सीडेंट के द्वारा शख्सियत की डेथ भी हो जाती है कभी कभी, और कभी कभी क्या कहते हैं संगीन रूप से घायल भी हो जाते हैं वो। और एंड हमने ये भी चंडीगढ़ पुलिस से सीखा है कि हमें अपने आप को किस तरह बचाव करना। सेल्फ डिफेंस में हमने सीखा है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स को कितनी सेफ्टी चाहिए, जो नाइट गर्ल्स जाती हैं, जॉब करती हैं। थैंक यू जी। एक गीता हमें बताया जाता है कि हमें गीता पढ़नी चाहिए, गीता ज़रूर पढ़नी चाहिए, पर गीता को अगर हम प्रैक्टिकल रूप से कहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो वो है राष्ट्रीय सेवा योजना NSS, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं का व्यक्तिगत विकास किस तरीके से हो सकता है। एक युवा जब स्कूल के अंदर आता है 11वीं 12वीं से, अगर वो NSS से जुड़ जाता है तो उस युवा के अंदर हम बदलाव देखने को मिलते हैं। मैं 11वीं क्लास से राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ा हुआ हूँ, वर्ष 2015 से 10वां साल मेरा NSS के अंदर है। और अगर किसी को जीवन सिखाती है तो वो राष्ट्रीय सेवा योजना सिखाती है। न सिर्फ राष्ट्रीय सेवा योजना सफाई करती है, अपितु युवाओं को एक अवसर देती है कि वो देश के संसद तक पहुंच सकती है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकती है, वो नेशनल इंटीग्रेशन कैंप लगाकर विविधताओं में एकता वाला जो देश है, जिसके अंदर विभिन्न विरासतें, विभिन्न तरीके का सांस्कृतिक वेशभूषाओं से जुड़ा ये मेरा प्यारा भारतवर्ष, इसको अगर हम बहुत करीब रूप से कहीं से देख सकते हैं तो हम NSS के अंदर अपने आप को जोड़कर देख सकते हैं। इस शिविर के अंदर बतौर कैंप कोऑर्डिनेटर हमने प्रयास किया कि हम युवाओं तक एक एक चीज़ पहुंचा सकें, जो आज की मुख्य उद्देश्य, मुख्य जो आज के पड़ाव, जो आज की समाज के अंदर कुरीतियाँ चल रही है, उससे हम दूर कैसे हो सकें। चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे ड्रग अवेयरनेस हो, चाहे स्टेम सेल डोनेशन की बात हम करें, या फिर ट्रैक के ऊपर हम युवाओं को लेके गए। और सबसे बड़ी बात, आज का युवा संस्कारों से दूर हो रहा है। आज उन युवाओं को उस परमपिता परमात्मा से जोड़ने के लिए सुबह 6 बजे जब ये वॉलंटियर यहाँ पहुँच जाते थे तो सबसे पहले भजन गान करके, शब्द गान करके हम अपने आप को उस परमपिता परमात्मा से जोड़ते थे, जो परम शक्ति है। तो वहाँ से जब हम दिन की शुरुआत करते हैं, हम वातावरण के साथ जुड़ते हैं, हम अपने आप के साथ जुड़ते हैं, और इसका अगर कोई जरिया है तो वो राष्ट्रीय सेवा योजना है। और मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि ख्वाब, ख्याल, ख्वाहिशें रह खामोश मुकम्मल कर जाएंगे, और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक हैं, कुछ न कुछ जरूर बन जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारी उम्मीद है कि बाकी स्टूडेंट्स भी इस आपको सुन के काफ़ी आपके प्रेरित होंगे कि और NSS को ज्वाइन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे साथ हैं प्रिंस कुमार। प्रिंस, हाँ जी सर। 7 दिन का NSS प्रोग्राम था, ट्रेनिंग। क्या चीज़ आपको लगी कि मैं अपने जीवन में इसको उतारूं तो समाज सर जैसे कि यहाँ पे कई सारे प्रोग्राम्स हुए, उसको लेकर के अलग अलग एक्सपीरियंस रहा। अभी यूथ पार्लियामेंट, हमारे देश में पॉलिटिक्स को लेकर के यूथ का क्या माइंडसेट है, उसको कहीं ना कहीं इससे एक पता चला हमें कि क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से हम इसको आगे और लेके जा सकते हैं। कहीं ना कहीं कहते हैं कि हमारा युवाओं का देश है। अगर युवा हम
सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे आगे देश चलेगा। हमारे देश में आज भी 50-50 साल के लोगों को युवा नेता बोला जाता है, तो उसके संदर्भ में मैं कह रहा हूँ कि युवाओं का पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहना जरूरी था, इसलिए यूथ पार्लियामेंट का एक होना बहुत जरूरी था। फिर जैसे हमने ट्रैकिंग किया, वोट डालने के बारे में क्या विचार है? वोट डालेंगे सारे? हाँ जी सर, वोटिंग बिल्कुल सर। हर किसी को से मैं अनुरोध भी करता हूँ और मैं खुद ये कि वोट डालना ही चाहिए। आज तक मैंने कोई एक वोट नहीं छोड़ा है अपना और ना ही छोड़ूंगा। वोट एक हमारा अधिकार है जिससे हम अपने चहीते सरकार को चुनते हैं। हम एक ऐसे समझदार सरकार को चुनने की कोशिश करते हैं जिससे हमारा सारे प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो रिजॉल्व हों। और कहीं ना कहीं वोट का ना देना ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारे समाज को लेकर के। 50% लोग जो जानकार हैं वो किसी अपने पर्टिकुलर समर्थन वाले पार्टी को वोट दे के जिता देते हैं, बाद में पता चलता है कि गलत बन के आता है। तो इसलिए ज़रूरी है इन चीज़ों को लेकर के। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अजय, मैं एनएसएस का एक वॉलंटियर हूँ। इसको देख लेना। 7 दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत हमें बहुत सी कार्यक्रमों के अंतर्गत हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। मुख्यतः जो हमारा यूथ पार्लियामेंट हुआ उसमें हमें देश के लोकतंत्र को जानने और समझने का मौका मिला कि किस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पे राजनीति विशेष रुख ले रही है और किस प्रकार से समाज में राजनीति का प्रभाव पड़ रहा है।
अर्जोत की जगह पर अब आ जाएगा यहाँ एक बार। नहीं तू यहीं पर है। गाइस सर एक बार 3 2 1 कर देना तो उत्तराधिकारी। एनएसएस जोश है, एनएसएस जोश है, जोश है। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। जोबनप्रीत, हैदाब गुप्ता, भावना, सौरभ जैन, पलक, आकाश